वेनिस, एक सपना जो पानी पर तैरता है। यहाँ सड़कें नहीं सिर्फ नहरें हैं, कारें नहीं सिर्फ नावें हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो कल्पना से परे लगती है। वेनिस आपको धीमा होना सिखाता है, ये आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, ये आपको बताता है कि असली खूबसूरती सादगी में है। वेनिस को महसूस करना पड़ता है। इसकी हवा में एक जादू है, हर कोना एक कहानी कहता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, पानी की लहरें, पुरानी इमारतें और गोंडोला का संगीत, ये सब मिलकर एक धुन बनाते हैं जो दिल में उतर जाती है। यह शहर इतिहास और वर्तमान का संगम है। यहाँ की इमारतें सदियों पुरानी हैं, वे मार्को पोलो के समय की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन साथ ही यह एक आधुनिक शहर भी है। यहाँ के लोग परंपराओं का सम्मान करते हैं लेकिन भविष्य की ओर भी देखते हैं। वेनिस की यात्रा एक खोज है। जब आप इसकी गलियों में खो जाते हैं तो आप खुद को पाते हैं। यह शहर आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। यह आपको याद दिलाता है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। वेनिस एक एहसास है, एक जादू है जो हमेशा आपके दिल में बसा रहेगा। या नहरें वेनिस की जीवन रेखा, ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये इस शहर की नसें हैं। वेनिस में लगभग 150 नहरें हैं। सबसे प्रसिद्ध नहर ग्रैंड कैनाल है। ये शहर का मुख्य मार्ग है। ग्रैंड कैनाल पर यात्रा अविस्मरणीय है। आप वापोरेटो या पानी की टैक्सी ले सकते हैं। जैसे ही नाव आगे बढ़ती है, वेनिस का शानदार नजारा खुल जाता है। दोनों तरफ सदियों पुरानी इमारतें खड़ी हैं। असली जादू छोटी संकरी नहरों में छिपा है। ये नहरें शहर के शांत इलाकों से गुजरती हैं। यहाँ आपको स्थानीय जीवन की झलक मिलती है। हवा, ये नहरें आपको वेनिस की असली आत्मा से मिलवाती हैं। नहरों का पानी हमेशा बदलता है। सुबह यह सुनहरा, दोपहर में नीला और शाम को नारंगी हो जाता है। कभी कभी एक्वा अल्टा के समय नहरों का पानी गलियों में भर जाता है। ये नहरें ही वेनिस को वेनिस बनाती हैं। प्लाउस पुल, दो किनारों को जोड़ते रास्ते। वेनिस में 400 से अधिक पुल हैं। ये सिर्फ एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के रास्ते नहीं हैं, ये मुलाकात के स्थान हैं। ये वे जगह हैं जहां से आप शहर की सुंदरता को निहार सकते हैं। रियाल्टो ब्रिज सबसे प्रसिद्ध पुलों में से एक है। यह ग्रैंड कैनल पर बना सबसे पुराना पुल है। इस पुल पर खड़े होकर ग्रैंड कैनल का नजारा देखना अद्भुत है। ये पुल सदियों से वेनिस के व्यापार और जीवन का केंद्र रहा है। ब्रिज ऑफ साइज का नाम सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन इसकी कहानी दुखद है। यह पुल डोगे के महल को पुराने जेल से जोड़ता है। कहा जाता है कि कैदी इस पुल से आखिरी बार वेनिस की सुंदरता को देखते थे। असली आकर्षण छोटे गुमनाम पुलों में है। इन पर कोई भीड़ नहीं होती। आप इन पर खड़े रहकर पानी में नावों को आते जाते देख सकते हैं। बॉसॉफ, ये छोटे पुल वेनिस की धीमी लय को महसूस करने का मौका देते हैं। गोंडोला, पानी पर तैरती कविता। ये वेनिस का प्रतीक है। गोंडोला की सवारी करना एक अलग ही दुनिया में पहुंचने जैसा है। समय धीमा हो जाता है, सिर्फ पानी की छप छप और गोंडोलियर के गीत की मधुर धुन रह जाती है। गोंडोलियर एक कलाकार, गाइड और कहानीकार होता है। वे पारंपरिक धारीदार शर्ट और टोपी पहनते हैं। वे आपको वेनिस के किस्से और कहानियां सुनाते हैं। उनकी आवाज नहरों की शांति में गूंजती है। गोंडोला की बनावट खास होती है। ये एक असम्मित नाव है। हर गोंडोला हाथ से बनाई जाती है। ये वेनिस की शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। पहले यह अमीरों के लिए परिवहन का साधन था, अब यह पर्यटकों के लिए आकर्षण है। गोंडोला की सवारी वेनिस का एक अलग दृष्टिकोण दिखाती है। आप पानी के स्तर से शहर को देखते हैं। चाहे दिन हो या रात, यह हमेशा यादगार होता है। यह वेनिस की आत्मा में उतरने का एक तरीका है। और वेनिस की वास्तुकला इसकी समृद्धि और इतिहास की कहानी कहती है। यहाँ की इमारतें लकड़ी के खंभों पर टिकी हैं। वेनिस की वास्तुकला में विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। यह पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सेंट मार्क स्क्वायर शहर का दिल है। नेपोलियन ने इसे यूरोप का ड्राइंग रूम कहा था। यह चौक हमेशा गतिविधियों से भरा रहता है। यहाँ के कैफे में बैठकर कॉफी पीना और लोगों को देखना शानदार अनुभव है। सेंट मार्क बेसिलिका
बीजांटिन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके गुंबद और सोने की मोज़ेक इसे परिखठा के महल जैसा बनाते हैं। बेसिलिका के बगल में डोगे का महल है। ये गॉथिक शैली में बनी शानदार इमारत है। ग्रैंड कैनाल के किनारे बनी हवेलियाँ वेनिस की वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये हवेलियाँ अमीर व्यापारियों द्वारा बनवाई गई थीं। ये सी पलाजो की अपनी एक अलग डिजाइन है। वेनिस की हर इमारत एक कलाकृति है। वेनिस अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। पुनर्जागरण काल में यह एक प्रमुख कला केंद्र था। टिटियन, टिंटोरेटो और वेरोनीस जैसे महान कलाकार इसी शहर की देन हैं। उनकी कला आज भी प्रेरित करती है। गैलरी डेल'एकेडेमिया वेनिस का महत्वपूर्ण कला संग्रहालय है। यहाँ 14वीं से 18वीं शताब्दी तक के कलाकारों की पेंटिंग्स हैं। लियोनार्डो दा विंची का विट्रूवियन मैन भी यहीं रखा गया है। कला सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित नहीं है। वेनिस के चर्च कला के खजाने हैं। स्कूला ग्रांडे डी सैन रोक्को टिंटोरेटो का सिस्टिन चैपल है। यहाँ टिंटोरेटो की 50 से अधिक पेंटिंग्स हैं। आधुनिक कला प्रेमियों के लिए पैगी गुगेनहाइम कलेक्शन है। ये 20वीं सदी की कला का संग्रहालय है। यहाँ पिकासो, डाली और पोलक की कृतियां हैं। वेनिस बिएनाले समकालीन कला की प्रतिष्ठित प्रदर्शनी है। वेनिस का भोजन शहर की तरह अनूठा है। यहाँ का भोजन समुद्र से जुड़ा है। ताजी मछली, झींगे, क्लैम्स और मसल्स का उपयोग होता है। वेनिस का खाना सरल लेकिन स्वादिष्ट होता है। सिकिटी वेनिस की खास परंपरा है। ये छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं। बाकारी बार में सिकिटी परोसी जाती है। यहाँ आपको कई तरह की सिकिटी मिलेंगी। यह स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने का तरीका है। कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं रिसोट्टो ऑल नेरो डी सेपिया और सार्दे इन सॉर। पोलेंटा यहाँ के भोजन का मुख्य हिस्सा है। ये मछली या मांस के साथ परोसा जाता है। मीठे के शौकीनों के लिए तिरामिसू है। कार्निवल के दौरान फ्रिटेल और गालानी मिलते हैं। वेनिस में भोजन करना एक सामाजिक अनुभव है। वेनिस का कार्निवल दुनिया के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। लोग विस्तृत वेशभूषा और मुखौटे पहनते हैं। ये मुखौटे सामाजिक पहचान छिपाने की आजादी देते हैं। यह उत्सव, संगीत और रहस्य का समय होता है। मुखौटे बनाने की कला वेनिस की पुरानी परंपरा है। मास्केरारी कारीगर हाथ से मुखौटे बनाते हैं। हर मुखौटा एक कलाकृति होता है। वेनिस की दुकानों में हर तरह के मुखौटे मिलते हैं। रेगाटा स्टोरिका एक और परंपरा है। यह ग्रैंड कैनाल पर नावों की परेड और दौड़ है। लोग 16वीं शताब्दी के परिधान पहनते हैं। ये वेनिस के समुद्री अतीत को याद करने का तरीका है। वेनिस का जीवन पानी के इर्द गिर्द घूमता है। लोग नाव से सामान लाते हैं। बच्चे स्कूल नाव से जाते हैं। ये जीवन शैली वेनिस के लोगों को धैर्यवान बनाती है। वेनिस की यात्रा समाप्त हो सकती है, लेकिन इसका जादू कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसा शहर है जो आपके दिल पर छाप छोड़ता है। वेनिस सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है। आज के युग में वेनिस समय के साथ ठहरा हुआ लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। यह शहर चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी आत्मा मजबूत है। मेरे लिए वेनिस आशा का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि इंसान क्या हासिल कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। अंत में वेनिस को शब्दों में बयामर काकरिनिस ना वरी सार your and how इसे खुद अनुभव करना पड़ता है। जाइए इसकी गलियों में घूमिए। यह एक ऐसा जादू है जो समय से परे है।